हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिकल मी, जिसके ऊपर हम करते हैं प्रैक्टिकल बात, बाकी नो बकवास। दोस्तों, कुछ महीनों से आप लोगों ने कुछ केसेस देखी रहेगी कि जिसमें कॉर्पोरेट जॉब्स में बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, या तो हेल्थ इशू की वजह से हो रही है, कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, कुछ लोगों की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब चल रही है और कुछ लोगों के डिवोर्सेस हो रहे हैं और कुछ लोगों को मतलब बच्चे नहीं हो रहे। ये वर्क प्रेशर इतना मतलब गंदा रहता है ना दोस्तों, कि ये सच्ची में आपके फाइनेंशियल कंडीशन के साथ भी आपकी मेंटल कंडीशन को और आपकी फिजिकल कंडीशन को भी मतलब है ना इफेक्ट करता है। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं भी खुद इस तरीके के वर्क प्रेशर से गुजर चुका हूँ और मैंने उसको टैकल किया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ना आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा और कुछ रास्ते बताऊंगा कि जिससे आप मतलब इससे बच सकते हो। दोस्तों, ये जो जॉब्स की जो कंडीशन है ना, ये सब है ना, मैंने देखा है कि ये जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद से होना वर्स्ट होना चालू हो गई थी। उससे पहले मतलब प्रॉब्लम तो थे, देखिए हर कंपनी में प्रॉब्लम थे अपने अपने तरीके से, बट इतने नहीं थे कि मतलब किसी की जान के ऊपर आ सकता था। इतना टारगेट्स नहीं होते थे, इतना प्रेशर नहीं रहता था, इतनी कॉन कॉलिंग्स नहीं होती थी। अब क्या हुआ मालूम है कि ये नोटबंदी और उस टाइम से पहले है ना, ये व्हाट्सएप चालू हो गया। ये व्हाट्सएप जो है ना, ये सबसे बड़ा डिजास्टर पॉइंट हो गया, क्योंकि जैसे ही व्हाट्सएप मतलब चालू हो गया ना, उसके बाद लोगों ने इसको जैसे पर्सनल यूज करना चालू कर दिया। धीरे धीरे इन लोगों ने ऑफिस में ग्रुप्स बनाने चालू कर दिए, ऑफिस के ग्रुप्स। और फिर क्या होता था ना कि सब पहले क्या होता था कि जैसे आपको 6 या 6:30 बजे के बाद आप पंच करके निकल जाते हो ऑफिस से, तो उसके बाद आपको किसी का कॉल नहीं आता था, कुछ भी मैसेज नहीं आता। डायरेक्टली दूसरे दिन जब सुबह सुबह आप मॉर्निंग में 9 9:30 बजे ऑफिस पहुंचते थे, तब आपको पता चलता था कि आज का दिन का यह टास्क क्या है। अब क्या हो रहा है मालूम है, व्हाट्सएप की वजह से चौबीसों घंटा कोई ना कोई मैसेज डालता रहता है। बॉस रहता है, सुपीरियर बॉस रहता है, या उसकी धमकियां रहती है कि भाई ये चाहिए कल, ये तो मेन बॉस आ रहा है, ये आपका रिव्यू लेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। ये सब की वजह से ना लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। अब पहले कैसा होता था मालूम है, मैं जब मतलब स्टार्टिंग में मैं जॉब में लगा था 2001 और 99 और 2001 के टाइम में मैं जॉब पे लगा था। तो उस टाइम में आपको सिचुएशन बताता हूँ कि 6:30 बजे के बाद है ना, कोई मतलब पहले तो मोबाइल इतने नहीं थे। जैसे मोबाइल आए ना, तो भी किसी का फ़ोन नहीं आता था, क्योंकि बहुत रेयरली मतलब कभी कभी फ़ोन आ गया शाम को या रात को तो ठीक है, पर किसी का आता नहीं था। बट जैसे ही मतलब ये जो मतलब इंटरनेट आ गया और ये जो व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, इसकी वजह से ना लोगों की जिंदगियां बहुत हराम हुई है। अब ये व्हाट्सएप की वजह से क्या होता है, दिन रात इसके ऊपर मैसेज रहते हैं, कोई भी टाइम इसके लिए फिक्स नहीं रहता। आप वर्किंग करते हो सिर्फ 8 घंटे के लिए, मगर चौबीसों घंटा आप लोगों को सवाल के जवाब देने पड़ते हैं। उसके बाद ईमेल तो है। लैपटॉप पहले बहुत महंगे हुआ करते थे, तो कंपनीज को इतना मतलब अफोर्डेबल नहीं था कि अपने एम्प्लॉयज़ को लैपटॉप बांटे। आज के टाइम में क्या हो गया कि सस्ते लैपटॉप्स आना चालू हो गया, तो कंपनियां बहुत बड़ी डील करके मतलब सस्ते में लैपटॉप उठा लेती है, अपने हर एम्प्लॉय के हाथ में लैपटॉप दे दिया। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आप घर पे भी बैठे हो, अचानक से आपको कॉल आएगा, बोलेंगे ये काम करके दे दो, वो काम करके दे दो, और आपको करना ही पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम जो अभी कोविड के बाद चालू हुआ, वो भी वर्स्ट है। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के घर में मतलब प्रॉब्लम्स होना चालू हो गया, क्योंकि आप उस टाइम में कैसा रहता है कि आप 8 9 10 घंटा नहीं, पूरा 12 12 13 13 घंटा काम करते हो, क्योंकि आप घर पे बैठे हो तो दिन भर आप काम करते रहते हो, आपको आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर देने के लिए ध्यान नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे करके ना दोस्तों, ऐसी लाइफ वर्स्ट हुई और बहुत सारे लोगों की लाइफ में भी प्रॉब्लम चालू है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो मतलब जैसे मैंने आपको बताया, नोटबंदी के बाद ये जो सैलरी हाइक्स थी वो होना बंद हो गई। पहले लोगों की सैलरी हाइक्स अच्छी खासी होती थी, तो क्या होता था कि जैसे ही मतलब हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है, तक महंगाई बढ़ती है, उसके हिसाब से उनकी सैलरी भी थोड़ा थोड़ा बढ़ती रहती थी। तो उनका घर का खर्चा चल जाता था, बच्चों का, खुद का, अपनी वाइफ का, सबका घर का खर्चा निकल जाता था, रेंट है, जो भी एक्सपेंसेस सब निकल जाते थे। अब नोटबंदी के बाद क्या हुआ मालूम है कि कंपनीज ने बहुत सारा लॉस में जाने के कारण है ना, बहुत अच्छे अच्छे इंक्रीमेंट्स नहीं किए, और वैसे ही वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उसके बाद आया ये पेंडेमिक 2019 के बाद, तो मतलब वर्स्ट हो गया हालत, क्योंकि मार्केट इतना क्लैश हो गया था कि इन कंपनियों ने किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी अच्छी लेवल पे बढ़ाई नहीं। अब इससे क्या हो गया है कि कम से कम आज के टाइम में जो लोग सैलरी उठा रहे हैं ना, वो कम से कम आपका 10 से 20 साल पुरानी जो सैलरी होनी थी, वो वाली सैलरी आज उठा रहे हैं। मतलब 10-20 साल पहले जो सैलरी मिलती थी, उसी लेवल पे लोग आज काम कर रहे हैं। अब देखो 10-20 साल में तो बहुत सारा चेंजेस हुआ है, बहुत एक्सपेंसेस बढ़ गए, हर चीज़ का मतलब रेट बढ़ गया, हर चीज़ का मतलब एक्सपेंस बढ़ गया है। तो आप कैसे मतलब 10 या 20 साल पुरानी सैलरी के ऊपर लोगों को काम करा के ले सकते हो? सबसे मतलब बुरी चीज़ क्या है मालूम है दोस्तों, हमारे देश में कोई लॉ ही नहीं है।
अब कोई भी लॉ मतलब प्रॉपर्ली मतलब कोई मतलब उस लॉ को कोई भी है ना प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को जस्टिस जल्दी मिलता नहीं है। अगर आप किसी कंपनी के ऊपर अगर इनजस्टिस के लिए केस भी डालते हो लेबर लॉज़ में, तो भी मतलब उसका सालों-साल वो चलती रहेगी और उसको पड़ी है फिर 1-2 महीने की सैलरी के लिए कौन इतना लड़ेगा? तो इसकी वजह से क्या होता है कि लोग भी गिव अप कर लेते हैं। कंपनियाँ किसी को भी हायर करती है, किसी को भी निकाल सकती है। कभी भी आपको एकदम शॉर्ट नोटिस पे या कभी-कभी रात को ईमेल आ जाता है कि कल आके सब अपना सबमिट कर दो और निकल जाओ। ये सब नहीं होना चाहिए। लोग जब जॉब करते हैं तो उसके हिसाब से अपने एक्सपेंसेस, अपनी डेली लाइफ को मैनेज करते हैं। उसी हिसाब से लोग लोन्स लेते हैं, उसकी ईएमआई को सेटल करते हैं। अगर सडनली जॉब चला जाता है तो ईएमआई स्टॉप तो नहीं होता ना, आपको तो ईएमआई भरना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग जिनका सडनली जॉब चला जाता है उनको अपनी एसेट्स बेचनी पड़ती है, गाड़ियाँ बेचनी पड़ती है। मैंने रिसेंटली एक मतलब मेरे पहचान वाले थे, लास्ट ईयर उन्होंने कार ली थी, 15 लैक्स की कार ली थी, बहुत अच्छे लेवल पे काम करते थे और अभी 2-3 महीने पहले मेरा उनसे बात हुआ तो उन्होंने बोला मैंने कार बेचने को मतलब डाली है, बट उनका कार बिक नहीं रही थी, उनको जो अच्छा रेट चाहिए था मिल नहीं रहा था। तो मैंने बोला सर 1.5 साल भी नहीं हुआ आप कार बेच रहे हो? तो उन्होंने बोला अरे मेरा जॉब चला गया है, उसकी वजह से मैं अभी एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो एटलीस्ट इसका एक अच्छा रेट मिल जाए तो मैं इसका जो लोन है उसको क्लियर करके बाकी का पैसा यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, जब तक मुझे जॉब ना मिले। तो इस तरह की कंडीशन है, बहुत अच्छी कंपनी में बहुत बड़े लेवल पे काम करते थे, उनका भी जॉब चला गया। मैंने पूछा उनका जॉब क्यों गया सर? तो बोले कि इतना ओवर मतलब हम लोगों को टारगेट्स दिए थे और ओनर किसी की सुनता नहीं है, वो बोलता है कि मुझे ये सब करके चाहिए मतलब चाहिए। आप जियो मरो उससे उन कंपनी के बड़े-बड़े ओनर्स को या उनके जो बड़े-बड़े सीनियर मैनेजर्स या सीईओज़ रहते हैं, एमडीज़ रहते हैं, उनको कोई भी पड़ी नहीं रहती है, उनका एम्प्लॉयी जिए मरे। अब रिसेंटली जो केस आई थी आपको भी पता है, उस लड़की का डेथ हो गया, उसके फ्यूनरल पे कोई गया ही नहीं। तो कंपनी के लोगों को मतलब उतना टाइम ही नहीं है, किसी को टाइम नहीं है कि आपके बारे में सोचे। तो दोस्तों फिर इससे रास्ता कैसे निकालें, इसमें क्या करने का? तो मैं आपको मेरा एग्जांपल बताता हूँ। मैं भी एक जॉब में ऐसे ही फँसा था, ऑफ़िस पॉलिटिक्स में फँस गया। मैं 3-4 साल उधर जॉब कर किया, बहुत अच्छे लेवल तक पहुँचा था, बट ऑफ़िस पॉलिटिक्स में इतना मुझे वर्स्ट मतलब ट्रीटमेंट मिलना चालू हो गया, तो मैंने धीरे-धीरे देखा कि यहाँ पर रहने से कोई मतलब नहीं है। मैंने एक अच्छा जॉब ढूँढा और मैं वहाँ पर निकल गया। जैसे ही वहाँ पर निकल गया, नया जॉब था, नए जॉब में बहुत अच्छा 2-3 साल और गया मेरा, तो उसमें मेरा जो मतलब जो मेंटल हैरेसमेंट हुई थी, 1 से 1.5 साल तक मेरी भी मेंटल हैरेसमेंट हुई थी। बहुत भागा-दौड़ी कराने को लगाया था मुझे और बहुत सारा पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया था। तो वो सब मैंने आगे के मतलब जो जॉब है उसमें रिकवर कर दिया। तो अगर आपको किसी जॉब में अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अगर प्रेशर है और आपको पता चल रहा है कि आपके साइड में कोई भी मैनेजर नहीं है, कोई आपका सुन के नहीं ले रहा है, ना एचआर वाला सुन के ले रहा है, ना टीम मेंबर सुन के ले रहे हैं, तो उस कंपनी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में रह के कोई मतलब नहीं रहता है। तो अगर आपको इस तरीके का अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले तो नया जॉब देखो और निकल जाओ, क्योंकि इतने टॉक्सिक एनवायरमेंटल में अगर आप रहोगे ना तो आप और भी टॉक्सिक बन जाओगे। अब नॉर्मली क्या रहता है ना कि 1-1.5 साल तक है ना लोगों को इतना तकलीफें नहीं आती, कुछ लोगों को 6 महीने में भी आ सकती है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो नए लोग रहते हैं ना उनके साथ थोड़ा सा शांति से और मतलब नरमी से पेश आते हैं। तो उसका क्या फ़ायदा मिलता है कि 1 साल तक या 6 महीना तक तो आपका टाइम एकदम हनीमून पीरियड की तरह जाता है, पर उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर डालना चालू कर देते हैं, उसके बाद आप ग्रुपिज़्म में अटक जाते हो, उसके बाद आप पॉलिटिक्स में अटक जाते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपको उस जॉब में रहना है कि नहीं रहना है, क्योंकि देखिए कुछ-कुछ शहरों में ही जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है, बहुत सारी स्टेट्स है जहाँ पर जॉब्स नहीं है, तो वहाँ के लड़के लोग जब दूसरी स्टेट में जॉब करने को जाते हैं, तो वो जो जॉब में रहते हैं ना, उसी जॉब में अटके रहते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई ऑप्शन दिखता नहीं। उनको लगता है कि भाई मैं दूसरा जॉब कहाँ पर जाऊँगा? जो वहाँ पर रेज़िडेंटल बंदा है, उसका खुद का घर है, मम्मी-डैडी का घर है, तो उसको कोई टेंशन नहीं है। उसका अगर जॉब भी निकल जाए तो माँ-बाप है उसको सँभालने के लिए। बट ये जो दूसरे स्टेट से लोग आते हैं ना, ये लोग है ना ज़्यादातर इसमें पिसते हैं और ये जितने भी लोग आपने देखा रहेगा जो सुसाइड करते हैं या फिर जो लोग जिनका डेथ होता है ना, ये वही लोग रहते हैं कि जिनके ऊपर रेंट का प्रेशर रहता है, अपने घर पे पैसे भेजने का प्रेशर रहता है, लोन्स लिए रहते हैं उसका प्रेशर रहता है। तो ये सब मतलब इसी प्रॉब्लम की वजह से होता है। दूसरा तरीका है, अगर आपको पॉसिबल है तो आप आपका जो मैनेजर है या सुपीरियर रहता है उसके साथ आप उसको अलाइन करके रहो। इसको आपको पता है, इसको चम्मच बोलते हैं लोग, स्पून बोलते हैं कि भाई चमचा है, बॉस का चमचा है। तो मैं प्रैक्टिकली समझता हूँ ना कि अगर आपको सर्वाइवल का ही पार्ट है तो आपको मतलब चमचा बन के रहना या फिर स्पून बन के रहना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चाटुकार बन के रहो, क्या प्रॉब्लम है? आप कम से कम 2-4 साल 5 साल आराम से निकाल सकते हो उस कंपनी में और प्रैक्टिकली इसमें कोई गलत नहीं है।
बट आप एक कोशिश करो कि आपकी वजह से किसी का नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी का जॉब ना चला जाए, किसी को हर्ट ना हो, किसी की जान ना चली जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब ये जो ऐसे ही जो काम करते हैं अपने बॉस के अंडर, मतलब उसको पूरा चाटने का काम करते हैं, इनकी वजह से कुछ और एम्प्लॉइज़ को, उनके सबऑर्डिनेट्स को, उनके सीनियर्स को बहुत फेस करना पड़ता है। वो चुगली करते हैं, वो बहुत सारे ऐसी उल्टी-सुल्टी चीज़ें अपने बॉस को बताते हैं कि जिसकी वजह से दूसरों का लाइफ खराब होती है। तो आपको वो नहीं करनी है। आप उस बॉस के साथ अच्छे रहो और एक अच्छा रिलेशन बनाओ, चाहे तो थोड़ा-सा चाटने का काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकली इसमें कोई गलत नहीं है, बट आप यही कोशिश करो कि आप उसमें सर्वाइव अच्छे से करो, आपका जो पर्पज़ है वो निकल जाए और किसी का हर्ट ना हो। तो ये सेकंड तरीका है कि आप वहाँ पर मतलब टिक के भी वहाँ पर जॉब कर सकते हो, बट इसके लिए आपको आपका थोड़ा मेंटालिटी चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों तीसरा तरीका है कि अपने में एक नए-नए स्किल्स को डेवलप करो। देखो आज के टाइम में आप देखोगे ना, कोई एक स्किल लेके अगर आप जॉब करोगे तो आप ज़िंदगी भर सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना ज़्यादा अपस्किलिंग हो रहा है, इतना ज़्यादा चेंजेस हो रहा है कि जैसे कि आपने देखा कि एआई आने के बाद बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उन लोगों के जॉब्स गए। आईटी डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा लोगों के जॉब्स जा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि एक सॉफ्टवेयर जो आपका काम या आपके जैसे 10-12 लोगों का काम आराम से कर देता है और उसको कोई भी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं, उसको कोई सैलरी देने की ज़रूरत नहीं, उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, उसको फीडिंग करने की ज़रूरत नहीं। वो एक प्रोग्राम है, तो वो क्या करता है कि वो आपका काम सब कर देता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है असिस्टेंस की। तो इस तरीके के अगर इनोवेशंस आते रहेंगे ना, तो आगे के टाइम में तो बहुत सारे लोगों की जॉब जाने के चांसेस है। तो आप स्किल्स को चेंज करो। आपको एक ही स्किल के ऊपर ज़िंदगी भर आप मतलब निकाल नहीं सकते। अलग-अलग स्किल्स देखो। बहुत सारे लोग हैं, मैंने खुद देखा है कि जो अच्छे-अच्छे लेवल पे काम करते हैं और उनके पास अलग-अलग स्किल्स हैं, उसके ऊपर भी वो लोग पैसा कमाते हैं। जैसे हैंडक्राफ्ट्स के मटेरियल बेचना, या फिर कुछ लोग एसी मैकेनिक का भी काम करते हैं। मैं एक अच्छा बंदे को जानता हूँ कि जो मतलब नॉर्मल डे में जॉब करता है, 6 साढ़े 6 बजे तक घर पे आ जाता है, उसके बाद एसी मैकेनिक का काम करता है। एसी सर्विसिंग करना, वो मुझे बोल रहा था कि मैं दिन के कैसे भी करके 500 से 1000 रुपए निकाल सकता हूँ, कभी-कभी 2-3 हज़ार रुपए तो आराम से निकल जाता है। तो ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे लेवल पे काम करते हैं, बट छोटा-छोटा स्किल यूज़ करके वो लोग ये करते हैं। कुछ लोग प्लम्बिंग का काम करते हैं, कुछ गार्डनिंग का काम करते हैं, कुछ लोग कुक का काम करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि अपनी वाइफ को एक छोटा-सा बिज़नेस डाल के दिया है। ये एक तरीका भी है। ये चौथा तरीका है कि मेरा ही एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ को उसने एक होजियरी का मतलब जो कपड़े का एक दुकान डाल के दिया है। तो पहले तो छोटे स्केल पे चालू किया, अभी वो बहुत अच्छे से काम कर रही है और ये भी शाम को मतलब ऑफ़िस से जाने के बाद वहाँ पर ही बैठता है, 9 बजे तक वो लोग दुकान में बैठते हैं, उसके बाद वो लोग खाना खाने को आते हैं। तो उसने मुझे बोला कि यार इससे इतनी अच्छी इनकम हो रही है कि कुछ समय के बाद मैं जॉब भी छोड़ सकता हूँ। मेरा बिज़नेस अगर सेट हो जाए तो मुझे इतना टेंशन वाला जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने वाइफ को मतलब अलग-अलग बिज़नेस में डाल के रखे हैं, जैसे कि उन्होंने कुकिंग का कुछ बिज़नेस चालू किया है, जैसे कि वड़ा पाव रहता है या फिर स्नैक्स रहते हैं। आजकल बहुत सारा फैड आ गया है, तो कुछ लेडीज़ रहती है, उनका कुकिंग स्टाइल्स अच्छा रहता है, तो वो भी एक बिज़नेस कर सकते हो। तो ये भी आपको करना है, आपके पार्टनर को यूज़ करके आपको एक एडिशनल इनकम सोर्स अच्छी जनरेट करनी है, जिसकी वजह से आप जॉब के ऊपर की जो डिपेंडेंसी है उसको कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको सडनली अगर समझ लो जॉब भी चला जाए, तो आपके पास एक साइड बिज़नेस है, उससे आप कुछ ना कुछ अपना घर का खर्चा निकाल सकते हो। दोस्तों लास्ट तरीका है बिज़नेस का। मैं खुद भी चाहता हूँ कि बिज़नेस करूँ और मैं कुछ सालों से इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि मैं भी ये जॉब में से निकल जाऊँ। क्योंकि दोस्तों ना मैं जॉब में रह के ना एक बात समझ गया हूँ कि आप कभी भी है ना जॉब करके लखपति करोड़पति नहीं बन सकते। आपके जो सपने हैं उसको पूरा नहीं कर सकते। आज के टाइम में जो आज की जनरेशन है उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हमारी पुरानी जनरेशन की तरह कोई घर ले सके या कोई प्रॉपर्टी ले सके या कुछ बड़ी चीज़ कर सके। क्योंकि इतना फाइनेंस ही नहीं है, इतना पैसा ही लोगों के पास बचा नहीं है। तो अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको ग्रोथ करनी है, अगर आपको इस टेंशन से बाहर निकलना है कि भाई मुझे रोज़ ऑफिस जाना है, बॉस की गाली खानी है, मुझे इतना लोगों का पॉलिटिक्स झेलना है, मुझे इतना डिस्क्रिमिनेशन झेलना है, ये नहीं चाहिए, तो आपको दोस्तों बिज़नेस करना ही पड़ेगा। तो छोटे-मोटे बिज़नेस से ट्राई करो, चालू करो, आपके फैमिली की हेल्प लो, आपकी वाइफ की हेल्प लो, दोस्तों की हेल्प लो, कुछ ना कुछ चालू करो। एक बिज़नेस से आप कम से कम अपनी तरफ से 1, 2, 3 लोगों को रोज़गार दे सकते हो, ये ट्राई करो। दोस्तों ये जो जॉब करते हैं ना लोग, ये तो मतलब पल-पल मरते हैं। मैंने देखा है, मैं खुद भी मतलब करता हूँ। मुझे भी ऐसा फ़ील होता है कि भाई मैं जॉब करके कोई मतलब नहीं है, मेरी लाइफ़ में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। तो धीरे-धीरे करके है ना मैंने भी मतलब एक प्लान किया है कि मैं कुछ ना कुछ बिज़नेस चालू करूँ और उसके ऊपर मैं एकदम फ़ोकस हूँ और कुछ सालों में मैं अपना बिज़नेस चालू करूँगा। इसके लिए तो मैंने मतलब पूरा तैयारी करके रखा है। आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस जॉब
प्रोफाइल से बाहर निकलो और कुछ ना कुछ बिजनेस चालू करो, अपने हिसाब से कुछ अच्छा करके कुछ लोगों को रोजगार दो। इससे क्या होगा मालूम है कि रोजगार तो बढ़ेगा, बट आपका अपस्किलिंग हो जाएगा, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपको जो भी करना है वो आप सब कर सकते हो फ्रीडमली। क्योंकि अगर आप जॉब में रहोगे आपका पूरा फ्रीडम खत्म हो जाती है, आपको 9 से 6 तक ऑफिस में रहना ही पड़ता है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। सडनली कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो भी छुट्टियां नहीं मिलती है। बहुत सारी जगह पे तो सीधा बोलते हैं कि भाई रिजाइन डालो और छुट्टी पे जाओ। आपके घर में किसी की डेथ हो जाए तो भी बोलते हैं कि रिजाइन डालो और निकल जाओ। अभी रिसेंटली मेरे ऑफिस में हुआ है, अपने घर में डेथ हो गई, बोला मैं जाना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा 10-15 दिन लगेंगे, क्योंकि अदर स्टेट से था बंदा। सीधा बोल दिया कि भाई रिजाइन करो करके। उसने बोला मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ सर। नहीं, बोलते सिचुएशन खराब है, अभी मार्केट बहुत डाउन है, तो हमें इधर आपको रखना है नहीं तो आपको निकालना है। हमें आपको सैलरी हम बेयर नहीं कर सकते, आपका जो आपने लीव लिया तो भी सैलरी देनी पड़ती है ना, लीव जो पेड लीव रहती है तो वो देने को तैयार नहीं कंपनी, मतलब इतनी वर्स्ट हालत आ गई है। तो फिर ऐसे जॉब करने से क्या मतलब है? इतने साल जॉब करने के बाद भी अगर आपके घर में अगर किसी की मौत हो गई तो आपको अगर छुट्टी नहीं मिलती है, तो ये तो एक प्रकार की मतलब है ना स्लेवरी है। ये एक प्रकार की इतनी गंदी स्लेवरी है कि इसको मतलब कोई झेल नहीं पाएगा दोस्तों। तो मैं यही कहता हूँ आपको कि कोई बिजनेस ट्राई करो, छोटा छोटा बिजनेस चालू करो। ये जो टेंशन के ना 20-30 हज़ार रुपये कमाने से अच्छा है सुकून के 20 हज़ार रुपये कमाओ। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, लाइफ भी सुधरेगी और आगे जाके आप ग्रोथ करोगे। तो दोस्तों ये 5 तरीके हैं जिससे आप इस कॉर्पोरेट के प्रेशर से बाहर निकल सकते हो। मैंने खुद भी झेला है दोस्तों, मैंने मतलब बहुत वर्स्ट कंडीशन में निकाला है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों इसी तरह हम आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। बेस्ट ऑफ लक।